नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ एंड दिस इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर इंडिया। क्योंकि देश की पहली चालक रहित जो मेट्रो है, यानी कि उसमें ड्राइवर नहीं होगा, दिस इज टोटली ऑटोमेटिक और एआई से लैस होने वाली मेट्रो है। ये आपकी शुरू हुई है और कहाँ पर शुरू हुई है तो मैं बता दूं, ये बेंगलुरु मेट्रो जो है वहां पर इसको शुरू किया गया है, येलो लाइन पर। ठीक है, सो बेंगलुरु मेट्रो को पहली देश की चालक रहित मेट्रो मिली है इन दी येलो लाइन। सो अब इसके स्पेसिफिकेशन क्या हो जाते हैं, इसकी स्पीड, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि इसकी स्पीड क्या रहने वाली है और ये कितनी यानी कि लोग इस पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, विश्वसनीयता इसकी क्या है, कितना स्ट्रांग हो जाती है ट्रेन, क्या इसमें सिस्टम का यूज किया गया है, कौन से एआई का यूज किया गया है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। जो हम कहते हैं कि भैया हम डेवलप हो रहे हैं, हम न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज लेकर के आ रहे हैं, तो उसमें एक एग्जाम्पल हमारे पास है देश की पहली चालक रहित मेट्रो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को और देखते हैं इसके बारे में। सो देश की पहली स्वदेशी रूप से एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्वदेशी रूप से ये निर्मित हो जाती है चालक रहित मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ बेंगलुरु मेट्रो द्वारा किया गया है। यहाँ पर ये क्लियर हो गया है, ये किया गया है। ठीक है, ये शहरी परिवहन के आधुनिकीकरण और भारत की इंजीनियरिंग उत्कृष्टता को दर्शा रहा है कि भारत के इंजीनियर कितने हाईटेक हो चुके हैं, कितने ये पावरफुल हो चुके हैं। ठीक है, इसका निर्माण कोलकाता स्थित टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड द्वारा किया गया है। सो कोलकाता में आपकी टीटागढ़ रेल सिस्टम है, इसने इस मेट्रो को बनाया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, तो ये ट्रेन बेंगलुरु मेट्रो के दूसरे चरण के विस्तार का हिस्सा थी, जो कि प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजना है। इसका उद्देश्य भारत के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में कौन हो जाता है, बेंगलुरु हो जाता है। ठीक है, उसमें से एक शहरी गतिशीलता में यहाँ पर सुधार करना था। और बेंगलुरु को हम जानते हैं भैया बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, आईटी सेक्टर के बारे में बात करते हैं, इंजीनियर्स, इंटेलिजेंस, बड़ी बड़ी कंपनियां जो वहां पर हैं आप देखोगे कि स्थित है। सो इसीलिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज थी कि यहाँ पर इसकी शुरुआत करनी थी और इसी वजह से इसमें सुधार करके इसको शुरू किया गया है। कोलकाता के निकट टीआरएसएल की अत्याधुनिक सुविधा में डिजाइन और निर्मित यह ट्रेन वैश्विक सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों का पालन करती है। और यहाँ पर मैंने क्या बोला था, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर कि स्पीड क्या रहने वाली है। तो ये कहा गया है कि वैश्विक सुरक्षा मानक जो हो जाते हैं इस तरीके की ट्रेनों को लेकर के, उससे ये पूरी तरीके से लैस है और ये जो गुणवत्ता है इन सभी गुणवत्ता मानकों को ये पूरा करती है। इसमें अत्याधुनिक चालक रहित प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है। आगे बात करते हैं चालक रहित रेलगाड़ी की विशेषताएं क्या है। तो सबसे पहले आते हैं चालक रहित प्रौद्योगिकी का यूज हुआ है। तो स्वचालन ग्रेड स्तर 4 के अंतर्गत मानवीय हस्तक्षेप के बिना चालन में ये पूर्णतः सक्षम हो जाती है। यात्री अनुकूल डिजाइन है इसकी, बेहतर बैठने की जगह है, विशाल आंतरिक इसका भाग हो जाता है और व्हील चेयर का यहाँ पर प्रावधान है, यानी कि व्हील चेयर की जो सीट्स हैं जो एक स्लोप ओपन होती है वो इसमें ओपन होगी। व्हील चेयर का एक स्पेशली आपको कोच और ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा खपत को अनुकूलित करने के लिए ट्रेन पुनर्योजी ब्रेकिंग सिस्टम से यहाँ पर सुसज्जित हो जाती है। आगे बात करें सुरक्षा विशेषताओं के बारे में, ये यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक समय निगरानी प्रणाली है इसमें, और उन्नत इसमें जो सिग्नलिंग प्रौद्योगिकी है, सिग्नल्स की यदि बात करें तो वो इसमें यहाँ पर इनबिल्ड करी गई है। क्षमता, तो प्रत्येक ट्रेन में लगभग 975 यात्री बैठ सकते हैं, जिसमें बैठने और खड़े होने का विकल्प भी शामिल है। टीटागढ़ रेल सिस्टम के बारे में बात करें तो ये भारतीय रेल प्रौद्योगिकी में अग्रणी हो जाती है। स्वदेशी विनिर्माण, तो मेट्रो कोच का निर्माण मेक इन इंडिया पहल के तहत किया गया है। ये जो मेट्रो कोच आपके बनाए गए हैं जिसमें आयात पर निर्भरता हमारी कम होती है। वैश्विक मानक, डिजाइन और उत्पादन अंतरराष्ट्रीय मेट्रो रेल मानकों के अनुरूप है पूरी तरीके से। जो ऑल ओवर द वर्ल्ड में इस तरीके की मेट्रोस चलती हैं सेम उसी तरीके आपकी ये डिजाइन करी गई है, जिसमें सुरक्षा और स्थायित्व सुनिश्चित आपका होगा। ठीक है, बेंगलुरु मेट्रो चरण 2 शहरी परिवहन के लिए एक बड़ा परिवर्तन यहाँ पर है। परिचालन दक्षता में वृद्धि की बात करें तो चालक रहित प्रणालियां मानव त्रुटियों को न्यूनतम करती हैं और रेलगाड़ियों की समयबद्धता में सुधार करती हैं। ये बताया जा रहा है कि अगर चालक रहित मेट्रो होगी और ये प्रणाली हम इंडिया में डेवलप कर लेते हैं तो इससे कम से कम यहाँ पर जो आप देखोगे कि
होते हैं ना कि मानव त्रुटि की वजह से कभी-कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो उसमें हमें कम से कम चीज़ें देखने को मिलेंगी, मानव त्रुटियाँ हमें कम से कम देखने को मिलेंगी और साथ ही साथ जो टाइम है, समयबद्धता हो जाती है, लेट लतीफ़ सारी चीज़ें होती हैं, वो सब भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो एक नया जो रेल सिस्टम है, वो निखर कर के आएगा, वो बाहर आएगा जिसमें सारी चीज़ें ऑन टाइम होने वाली हैं और त्रुटियाँ कम होने वाली, यानी कि एक्सीडेंट्स कम होंगे, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। क्षमता में वृद्धि, ट्रेनों के बीच की दूरी कम होने से मेट्रो अधिक यात्रियों को ले जाने में सक्षम हो सकेगी और स्थिरता को यहाँ पर बढ़ावा देना, तो ऊर्जा अनुकूल रेलगाड़ियां हरित शहरी परिवहन प्रणाली में योगदान भी देती हैं। तो सरकारी सहायता और उद्योग प्रतिक्रिया की बात करें तो यहाँ पर आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय तथा बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो अधिकारी हैं, उन्होंने ये जो पहल शुरू की गई थी, कौन सी, चालक रहित मेट्रो की, इसका शुभारंभ किया है, इसकी सराहना की है और इसे भारत के शहरी परिवहन के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है कि भैया ये शुरुआत है आधुनिकीकरण की, किसमें, परिवहन में, जो इंडिया में परिवहन है उसमें आधुनिकीकरण की ये शुरुआत हो जाती है। ठीक है, उम्मीद है कि चालक रहित प्रौद्योगिकी के आने से बेंगलुरु मेट्रो और अन्य शहरों के लिए जो अनुकरणीय मॉडल है वो तैयार किए जाएंगे। तो शुरुआत अभी यहाँ पर बेंगलुरु से हुई और धीरे धीरे आपको ये दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये सभी जगह देखने को मिल जाएगी। ठीक है, समय सीमा और भविष्य की संभावनाएं क्या हो जाती हैं इसको लेकर के, इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, व्यापक परीक्षणों और सुरक्षा प्रमाणन के बाद चालित रहित ट्रेन का परिचालन 2025 के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है कि 2025 के अंत तक आपका ये नॉर्मल पूरी तरीके से रन करने लगेंगी और इसकी और भी जो ट्रेन है, सेगमेंट्स हैं, वो बन जाएंगी। ठीक है, बीएमआरसीएल ने दूसरे चरण के तहत 216 ऐसे कोच शुरू करने की योजना बनाई है तथा भविष्य के चरणों में इसे अतिरिक्त अनुबंध भी दिए गए हैं। आगे बात कर लेते हैं, प्रगति और नवाचार का प्रतीक है ये। तो टीआरएसएल द्वारा निर्मित चालित रहित मेट्रो का परिचालन भारत की तकनीकी प्रगति और बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को सुनिश्चित कर रहा है। बेंगलुरु परिवहन के इस भविष्योन्मुखी तरीका, ऑफ कोर्स ये भविष्य के फ्यूचरिस्टिक ये अप्रोच है इनका जो इन्होंने अपनाया है और वाकई ये हमारा जो ट्रांसपोर्ट है उसमें ये आधुनिकीकरण कर रहा है। क्योंकि अभी तक देखते थे कि हम भाई ये सारी चीज़ें अब चल रही हैं, कई बार देखो ट्रेन लड़ जा रही है, ट्रेन जिहाद के बारे में हमने इतना ज़्यादा सुना, उसको लेकर के कवच लॉन्च किया गया कि भैया सिग्नल दे दिया जाएगा, पता चल जाएगा जो भी सारी चीज़ें होंगी, तो उसको अपनाने की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। इस कदम से शहरी परिवहन में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे और यातायात की भीड़ कम होने तथा लाखों यात्रियों के जीवन की गुणवत्ता में इससे सुधार होने की उम्मीद है। ये देश की इंजीनियरिंग क्षमताओं, आधुनिक और टिकाऊ गतिशीलता समाधानों के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है और इस प्रगति से यात्रियों की सुविधा बढ़ने के साथ साथ देश में भविष्य की मेट्रो परियोजनाओं के लिए एक मानक भी स्थापित हो जाएगा कि भैया अब ये बेंचमार्क सेट हो गया है, इससे हाई टेक्नोलॉजी की ही ट्रेन बनेंगी, इससे कम टेक्नोलॉजी की ट्रेन जो है वो नहीं बनाई जाएंगी। एक बेंचमार्क यहाँ पर बेंगलुरु में सेट हो चुका है और धीरे धीरे आपको ये ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने को मिल जाएगा। बाकी आपका क्या राय हो जाती है इसको लेकर के कि इंडिया में ये कितना सक्सेसफुल होने वाला है, और जो यहाँ पर एक्सीडेंट्स की बात कही जा रही है कि कम होंगे, ये पूरी तरीके से सुरक्षित है, तो आप लोग इस पर कितना ट्रस्ट कर सकते हो और आपकी इस पर क्या राय है मुझे जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।